आज धर्म विषय सत्यार्थ प्रकाश अमर ग्रंथ जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है, समझा रहे हैं न्याय के 18 मार्ग। 7वें श्लोक से अब आगे 8वां श्लोक है। स्वभावा न प्रवष्टेव्या वक्तव्यम च समंजसम अब्रुवन्वे ब्रुवन्नवापि नरो भवति किल विषि। इस 8वें श्लोक का अर्थ है, धार्मिक मनुष्यों को योग्य है कि सभा में कभी प्रवेश न करें, और जो प्रवेश किया हो तो सत्य ही बोलें। जो कोई सभा में अन्याय होते हुए को देखकर मौन रहे अथवा सत्य न्याय के विरुद्ध बोले, वह महापापी होता है। समझा रहे हैं कि धार्मिक व्यक्ति या तो सभा में प्रवेश ना करे, और यदि करे तो वह सत्य ही बोले, चाहे कोई भी हो, और अन्याय होते हुए देखकर मौन न रहे, क्योंकि मौन रहना भी महापाप होता है, और जो धर्म के विरुद्ध बोलता है वह भी महापापी होता है। सत्य और न्याय के विरुद्ध कभी नहीं बोलना चाहिए। अब 9वां श्लोक से समझा रहे हैं, यत्र धर्मो ह्यारधर्मेण सत्यम यत्रानृतेन च हन्यते प्रेक्षमाणाम हतास्तत्र सभासदः। इसका अर्थ है, जिस सभा में अधर्म से धर्म, असत्य से सत्य, सब सभासदों के देखते हुए मारा जाता है, उस सभा में सब मृतक के समान हैं, जानो उनमें से कोई भी नहीं जीता। इसका भावार्थ इस प्रकार है, किसी भी सभा में अधर्म से धर्म को नहीं दबाया जाना चाहिए, असत्य से सत्य को नहीं दबाना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो उस सभा के सभी सभासद जो उपस्थित हैं, जानो सब मृतक के समान है, उनमें से कोई भी नहीं जीता। कोई भी नहीं जीता का अर्थ है, कोई भी नहीं जीवित माना जाता, मृतक के समान माने जाते हैं। 10वां श्लोक से समझा रहे हैं, धर्म एव हतो हन्ति धर्म रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वधीत्। इसका अर्थ है, मारा हुआ धर्म मारने वालों का नाश, और रक्षित किया हुआ धर्म रक्षक की रक्षा करता है। इसलिए धर्म का हनन कभी न करना, इस डर से कि मारा हुआ धर्म कभी हमको न मार डाले। इसलिए धर्म से हमेशा डर कर रहना चाहिए, धर्म को सर्वोपरि मानना चाहिए, धर्म की कभी हानि न हो, क्योंकि मरा हुआ धर्म जीवित व्यक्तियों को मार देता है। यह इसका भावार्थ है। 11वां श्लोक से समझा रहे हैं, वरसो हि भगवान धर्मस्तस्य कुरुते हृदम विरसलम तविदुर्देवास्त सुमाधर्मम न लोपयेत। जो सब ऐश्वर्य के देने और सुखों की वर्षा करने वाला धर्म है, उसका लोप करता है, उसी को विद्वान लोग विरसल अर्थात शूद्र और नीच जानते हैं। इसलिए किसी मनुष्य को धर्म का लोप करना उचित नहीं है। धर्म का लोप करने वाला विरसल अर्थात नीच माना जाता है। 12वें श्लोक से समझा रहे हैं, एक एव शुद्धर्मो निधने अप्यनुयाति यः शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यद्धि गच्छति। इस संसार में एक धर्म ही सुहृद है, जो मृत्यु के पश्चात भी साथ चलता है, और सब पदार्थ व संगी शरीर के नाश के साथ ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात सबका संग छूट जाता है, परंतु धर्म का संग कभी नहीं छूटता। यहाँ बताया जा रहा है, एक धर्म ही होता है
जो शरीर के पूरा होने के बाद, शरीर के दाह कर्म के बाद भी धर्म ही रक्षा करता है, धर्म ही सहाय करता है। इसलिए धर्म का अवश्य संचय करें। आगे श्लोक 13वें से समझा रहे हैं। पादो धर्मस्य कर्तारं पादय सक्षणमृच्छति, पादय सभासदय सर्वान् पादो राजान मृच्छति। जब राजसभा में पक्षपात से अन्याय किया जाता है, वहाँ अधर्म के 4 विभाग हो जाते हैं। उनमें से एक अधर्म के कर्ता, दूसरा साक्षी, तीसरा सभासदों और चौथा पाद अधर्मी सभा के सभापति राजा को प्राप्त होता है। जहाँ अन्याय सभा में होता है वहाँ उसके 4 घटक, 4 पाद बताए गए। 4वें दोबारा फिर से हम समझने का प्रयास करेंगे। जो अधर्म का करने वाला होता है, दूसरा वह होता है जो अधर्म में साक्षी देता है, तीसरा वह होता है जो उसके सभासद होते हैं, और चौथा उस सभा का सभापति। ये चारों ही इसके भाग बनते हैं, 4 विभाग बन जाते हैं। अब 14वां श्लोक से समझा रहे हैं न्याय के विषय में। राजा भवत्येनास्तु मुञ्चते च सभासदः, एनो गच्छति कर्तारं निन्दार्हो यत्र निन्द्यते। जिस सभा में निंदा के योग्य की निंदा, स्तुति के योग्य की स्तुति, दंड के योग्य को दंड और मान्य के योग्य को मान्य मिलता है, वहाँ राजा और सभासद पाद से रहित और पवित्र हो जाते हैं। पाप के कर्ता ही को पाप प्राप्त होता है। यह न्याय रीति मनुस्मृति से हम सभी ने जानी है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की असीम कृपा है जो अलुप्त हुए इस ज्ञान को हम सभी के सामने रखा है, ताकि हम सभी धर्म का संचय करके न्याय के अनुकूल बरतें, धर्म के अनुकूल बरतें और अपने परिवार, समाज और राष्ट्र की उन्नति में सहायक बने। अति कल्याण हम सभी आत्माओं के ऊपर महर्षि दयानंद सरस्वती जी का हुआ है। आगे का विषय कल रखा जाएगा कि न्याय में साक्षी कैसे होने चाहिए और साक्षियों को किस प्रकार से बोलें, इस तरह का विचार कल रखा जाएगा। आज यहीं तक। ओम शम।